नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम की, ठीक है? जो इकोनॉमिक्स देखकर आए हुए हैं बीए स्टूडेंट्स वो वापस चले जाएँ, ठीक है? वीडियो को स्किप कर दें क्योंकि ये स्पेशली बीकॉम के लिए बनाया गया है इकोनॉमिक्स, इसलिए आपका बीए वालों को काम नहीं देगा, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। तो टाइम पेपर देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न पहले, कुछ बच्चे नए होंगे। तो टाइम 2 आवर्स का है, डेट इज़ 120 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 300 के हैं और क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो ऑप्शन में जो है वो है हिंदी या इंग्लिश। हिंदी या इंग्लिश आप अपनी मातृभाषा भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि 25 क्वेश्चन आप कौन सा करेंगे 50 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का कंपलसरी है। कॉमर्स इंटरमीडिएट लेवल 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, इसलिए पूरा 150 में गोला लगा के आना है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट आपको करना है अच्छे से। तो ये इंस्टाग्राम का आईडी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने करा रखे हैं, स्टोरी हाईलाइट में मिल जाएगा आपको, उसे सॉल्व ज़रूर करिए। तो आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ठीक है? बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके हम देखेंगे करीबन 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द किंग्ड डिमांड कर्व्स एक्सप्लेन। तो ये जो किंग्ड डिमांड कर्व्स होता है ये क्या एक्सप्लेन करता है? चार ऑप्शन है आपके पास, प्राइस रिजिडिटी, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, डिमांड रिजिडिटी एंड डिमांड फ्लेक्सिबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? किंग डिमांड्स कर्व्स एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी, ठीक है? किंग डिमांड क्या बताते हैं, कर्व क्या बताते हैं? तो ये मूल्य की कठोरता को बताते हैं, ठीक है? इम्परफेक्ट कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्रश्न संख्या 2 में क्या बता रहा है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मतलब अपूर्ण प्रतियोगिता द्वारा किसके द्वारा पेश किया गया था? चार ऑप्शन है आपके पास, मार्शल के द्वारा, चैम्बरलिन के द्वारा, कीनीस के द्वारा या फिर किसी के द्वारा नहीं। तो चैम्बरलिन आपका दूसरा वाला करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस आप जानते होंगे, कुछ क्वेश्चन को पहली बार सुन रहे होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 25% जो सिलेबस है वो आपके 11th से भी कवर करेगा, इसलिए 11th को पढ़ना मत भूलिएगा। A situation in which the number of competing firms is relatively small is known as। तो उसको क्या बोलेंगे? A situation in which the number of competing firms is relatively small is known as। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोपोली बोलेंगे, ठीक है? ओलिगोपोली, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर सकते हैं इसका। एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिस्पर्धी फर्मों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, तो उसको अल्पाधिकार बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, मांग एक मांग का एक कार्य है, क्या है वो? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, कीमत, मूल्य का, ठीक है? पांचवा देखते हैं। द टर्म ग्रुप इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू। समूह संतुलन शब्द किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है आपके पास, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से, एकाधिकार प्रतियोगिता से, ओलिगोपोली से, अल्पाधिकार से, डिओपोली से, द्वैधिकार से या फिर परफेक्ट कंपटीशन, योग्य प्रतिद्वंदी मीन्स कंप्लीट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा द टर्म ग्रुप इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अराइजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राइस इफेक्ट इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अराइजेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए। उदासीनता वक्र विश्लेषण में मूल्य प्रभाव उत्पन्न होता है। तो चारों ऑप्शन देखिए। व्हेन द कंज्यूमर बिकम्स आइदर बेटर ऑफ और worse ऑफ बिकॉज प्राइस चेंज इज नॉट कंपनसेटेड बाय इनकम चेंज, ठीक है? Price effect in indifference curve analysis arises when the consumer becomes either better off or worse off because price change is not compensated by income change। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 का। अ सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर इज कॉल्ड। तो सब लोग पता होगा सबको वैसे। तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोनी, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मोनोस्पोनी, मोनोप्सोनी, ठीक है? ऐसी स्थिति जहां केवल एक खरीदार होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोप्सोनी, ठीक है?
जो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द, करेक्ट ऑप्शन आपका पहला ही वाला है, सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंज इन अ पर्टिकुलर कॉजल फैक्टर। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स टू चेंज इन अ पर्टिकुलर कॉजल फैक्टर। अच्छे से रिवीजन करिए, लास्ट टाइम चल रहा है, कुछ ज़्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, रिवीजन करिए, एनसीईआरटी देख लेना, एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है। और फिर साथ में क्या है, कोई स्टैंडर्ड बुक हो तो उसको भी ज़रूर पढ़ लेना, स्टैंडर्ड बुक के एमसीक्यू हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक से ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी अब वही अवेलेबल है तो पढ़ते रहना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ मोनोपोली आर। फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिख रहा है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ मोनोपोली आर। तो वह है, चारों ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, मीन्स तीनों ऊपर के। कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स, पेटेंट्स एंड लाइसेंसिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में। ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन द केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इफेक्ट्स, इन द केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इफेक्ट्स पार्शियली ऑफसेट द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अ मार्केट इन विच ओनली टू फॉर्म्स एग्जिस्ट इज डुओपोली। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अ मार्केट इन विच ओनली टू फॉर्म्स एग्जिस्ट इज डुओपोली। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन थियरी फेल्स टू एड्रेस, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, घिसा बेटा क्वेश्चन है, फिर भी देख लीजिए। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन थियरी फेल्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विंग मैनेजमेंट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सेल्फ सर्विंग मैनेजमेंट। ओके, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन थियरी फेल्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ सर्विंग मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सेल्फ सेलिंग कॉस्ट हैव टू बी इंक्योर्ड, सेलिंग कॉस्ट हैव टू बी इंक्योर्ड इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। करेक्ट ऑप्शन आपका वी है। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, which type of competition lead to exploitation of consumer, this is the important question। okay, बहुत ही ज़्यादा important है ये। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। which type of competition leads to exploitation of consumers, तो ये है, ऑलिगोपोली भी करता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी करता है, मोनोपोली भी करता है। करेक्ट ऑप्शन इसका ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, which type of competition doesn't leads to exploitation of consumer। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इंटरमीडिएट अंडर, तो इज ऑर्थ मॉडल, मॉडल्स के बारे में शायद आपने ना पढ़ा हो। द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स का क्वेश्चन है। द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल एंड इंटरमीडिएट indeterminate, sorry, the equilibrium is unstable and indeterminate under Ainsworth model। ठीक है, डिमांड कर्व इज रिलेटेड टू, सबको पता होगा, एमयू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू। करेक्ट ऑप्शन आपका सी वाला है, बोथ ए एंड बी, डिमांड कर्व्स इज रिलेटेड टू एमयू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मार्केट विद, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या आ रहा है यार, हॉट स्टार आईपीएल चल रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मार्केट विद वन बायर एंड वन सेलर इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर देते हैं, सब ज़्यादातर लगाते हैं मोनोपोली में, जबकि इसका आंसर होगा बाइलेटरल मोनोपोली। करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। मार्केट विद वन बायर एंड वन सेलर इज कॉल्ड अ बाइलेटरल मोनोपोली। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाउ मेनी सेलर्स आर प्रेजेंट इन डुओपोली, तो कितने सेलर्स होते हैं इसमें, दो सेलर्स होते हैं। ठीक है, डुओपोली में। efficient allocation of resources is achieved to greatest extent under, तो perfect competition, efficient allocation of resources is achieved to greatest extent under perfect competition।
कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आपको मॉक टेस्ट कब देना है। मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस टेस्ट सेम पैटर्न पर जो आपका 26 को होने वाला है, वैसा एग्ज़ाम कब देना चाहेंगे, 24 को या 22 को। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ये क्वेश्चन जो है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। यहाँ पर इसको चेंज करके पूछ सकता है अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। विच वन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, विच वन इज नॉट नॉर्मली पॉसिबल इन केस ऑफ मोनोपोली। तो एम सी इज इक्वल टू एम आर, ए सी इज इक्वल टू ए आर, एम आर इज इक्वल टू ए आर। कोई पता है, बताइए कमेंट सेक्शन में एम आर इज इक्वल टू ए आर क्या है, व्हाट इज एम आर एंड ए आर स्टैंड्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन अ मोनोपोली मार्केट एन अपवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड्स रिजल्ट्स इन अ न्यू इक्विलिब्रियम विथ। तो इसका जो ऑप्शन है वो बताइए। इन अ मोनोपोली मार्केट एंड अपवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड रिजल्ट्स इन अ न्यू इक्विलिब्रियम विथ, ये आपको बताना है, इसीलिए मैंने इसमें टिक नहीं किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में ऐसे करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। which economist stated the positive impact of monopoly। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोनोपोली जोसेफ स्कम्टर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी वाला है। स्टेटमेंट देख लीजिए, विच इकोनॉमिस्ट स्टेटेड द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोनोपोली। तो जोसेफ स्कम्टर, आपके क्वेश्चन जो आएगा उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं इकोनॉमिक में जो स्टेटमेंट टाइप के हों, ठीक है। किसी का स्टेटमेंट होगा किसी इकोनॉमिस्ट का और वो पूछ लेगा किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं लास्ट। ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल मेथड आर स्पेशलाइज्ड प्रोसेस यूटिलाइज्ड इन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो और वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं जल्दी प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों को। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराए हैं जीएस के और या लैंग्वेजेस के, तो उसको जाकर आप बीकॉम के कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना।